को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट का पीटीआई की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल करने का तहरीरी फैसला जारी। अदालत की मुख्तसर फैसले में इलेक्शन कमीशन को पीटीआई का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला भी बहाल करने का हुक्म। मुख्तसर फैसले में अदालत ने लिखा, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे और 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। एक पार्टी को इंतखाबी निशान से महरूम किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन और तमाम फरीकैन को नोटिस जारी किया जाता है। 9 जनवरी 2024 तक ये हुक्म बरकरार रहेगा। समात 9 जनवरी तक मुलतवी। दौरान समात जस्टिस कामरान मियां खैल ने बैरिस्टर अली जफर से इस्तफसार किया। इलेक्शन कमीशन कहता है उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी नहीं, इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे लगाया। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा, ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देने की कोई बुनियादी वजह नहीं। अगर किसी को एतराज है तो वो सिविल कोर्ट जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार नहीं वो पार्टी के इलेक्शन पर सवाल उठाए। किसी पार्टी को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट निकाल सकती है। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम नहीं कर सकता। अगर ये इख्तियारात दिए गए तो आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी होगी। अदलिया ने साजिशें नाकाम बना दी, हमारा बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल कर दिया गया। बैरिस्टर गोहर और अली जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गोहर ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट ने इंतखाबी निशान नहीं 25 करोड़ आवाम का एतमाद बहाल किया। हमें दीवार से लगाया जा रहा है लेकिन हमें अदलिया पर एतमाद है। पीटीआई के खिलाफ साजिशें हो रही थी। अली जफर ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ का सर ऊंचा कर दिया। गैर कानूनी तरीके से बल्ले का निशान छीना गया था। हम अब बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। इंतखाबी निशान सियासी जमात की जान होती है। बानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समात आज होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में होने वाली इस समात की कॉज लिस्ट जारी। इलेक्शन कमीशन अडयाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समात करेगा। बानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिजू। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म, दोबारा अपील दायर। दरख्वास्त में तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। शाह महमूद कुरैशी को रिहाई ना मिली, दोबारा 15 रोज के लिए अडयाला जेल में नजरबंद। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी का हुक्म जारी कर दिया। ऑर्डर में कहा गया, शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुकदमात में नामजद हैं, तफ्तीश दरकार है। शाह महमूद कुरैशी की रिहाई की रूबकार जारी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के कौमी असम्बली के हल्के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर। पीटीआई का नवाज शरीफ के हलकों को चैलेंज न करने का ऐलान। नवाज शरीफ के किसी भी हलके को चैलेंज नहीं कर रहे। पीटीआई रहनुमा सरदार लतीफ खोसा ने वाज़ेह कर दिया। सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में सरदार लतीफ खोसा ने कहा, नवाज शरीफ समेत तमाम लोगों को इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक है। लेवल प्लेइंग फील्ड के अहकामात पर अमल दरामद न होने पर तहरीके इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट से रिजू। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की, सुप्रीम कोर्ट 22 दिसंबर के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाए। पीटीआई उम्मीदवारों और रहनुमाओं को गिरफ्तारियों और हरासा करने से रोका जाए। पीटीआई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर फौरी समात करने की भी इस्तदा। 27 दिसंबर मुल्क की सियासत का 73 दिन। मुल्क की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो का यौम शहादत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मरकजी ताजियती जलसा गढ़ी खुदा बख्श में मुनक्किद होगा। मुख्तलिफ शहरों से काफिले गढ़ी खुदा बख्श पहुंचना शुरू। सिंध हुकूमत का सूबे भर में आम तातील का ऐलान। तर्जुमान वजीर आला सिंध के मुताबिक निगरान वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने सूबे भर में आम तातील की मंजूरी दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ आज जंग का एक रोजा दौरा करेंगे। पार्टी जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ साबिक विफाकी वजीर फैसल साहले हयात से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ के दौरे के दौरान फैसल साहले हयात का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का इम्कान। पाकिस्तान की तारीख का अहम इलेक्शन होने जा रहा है। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब।
कहा, नून लीग नवाज शरीफ की लीडरशिप में मैदान में उतर रही है। मुल्क में अमनो इस्तेहकाम होगा तो तरक्की करेगा। इलेक्शन जीतकर पाकिस्तान को एक बार फिर तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। मुल्क भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का दूसरा रोज नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, परवेज अशरफ, शेख रशीद समेत दीगर भी इलेक्शन लड़ने के अहल करार। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी जारी। जमात इस्लामी और टीएलपी के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी आज होगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 28 दिसंबर को की जाएगी। स्क्रूटनी का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। 3 जनवरी को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलें दायर हो सकेंगी। इलेक्शन कमीशन की टीवी चैनल्स पर तर्जुमान पंजाब इलेक्शन कमीशन से मंसूब खबर की तरदीद। नैब, एफबीआर और दीगर इदारों की रिपोर्ट्स के बाद उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने का फैसला नहीं किया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की वजाहत। कहा, पंजाब इलेक्शन कमिश्नर ने मीडिया को बताया, कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा, जिसके बाद मंजूर शुदा कागजात नामजदगी के हामिल उम्मीदवारों की फहरिस्त आवेजा कर दी जाएगी। तहरीक इंसाफ पर केसेस बनाने वाले उनके अपने ही हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं, माजी में अगर तहरीक इंसाफ वाले शफाफ इलेक्शन कराते तो आज उनके मुखालिफिन न होते। शफाफ इंतखाबात जरूरी, ऐसा ना हो अगली असम्बली साल 1.5 साल भी पूरा ना कर सके। उम्मीद है तमाम पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। अगर बानी पीटीआई को अदालत और इलेक्शन कमीशन इजाजत दे तो हम खुशामदीद कहेंगे। किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन में बयानात कोई नई बात नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इलेक्शन के बाद सियासी हरीफ तल्ख बयानात भूलकर इत्तेहादी बन जाते हैं। 2/3 की बात नहीं करता, लेकिन नून लीग कौमी असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करेगी। लोगों में हिजानी कैफियत बढ़ गई है, इस वक्त मरहम रखने की जरूरत है। वक्त आ गया है सब मिलकर बैठें। इलेक्शन से कबल शेख रशीद को बड़ा झटका। तहरीक इंसाफ का शेख रशीद की हिमायत से इनकार। तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत का कहना है, शेख रशीद के साथ सियासी हमआहंगी का चैप्टर क्लोज हो चुका। शेख रशीद की हिमायत नहीं, मुकाबला करेंगे। पीटीआई रावलपिंडी से अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। पीटीआई का शेख रशीद को सपोर्ट करने की बदगुमानी फैलाई जा रही है। NA56 से तहरीक इंसाफ के राशिद हफीज और तारिक कियानी, NA57 से सदर पीटीआई जनूबी पंजाब सीमाबिया ताहिर और इफ्तिखार चौधरी ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। शेख रशीद अहमद ने तहरीक इंसाफ के वोटर्स की हिमायत लेने का दावा किया था। इलेक्शन कमीशन का हुक्म ना मानने पर शोकाज नोटिस हो रहे हैं। लोगों को बताया जाए, जालिम को मासूम नहीं कहा जाता। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फौरन फंडिंग केस पर मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। ये लोग 90 मिलियन पाउंड खा गए, इस पर बात हो रही है। इदारों में बैठे हुए लोगों को आइन और कानून का एहतराम करना चाहिए। आपकी मर्जी की चीजें नहीं होंगी तो क्या वो गलत होगा? कागजात छीनने का मामला भी नून लीग पर डालने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई के इंतखाबी निशान को भी बैलेट पेपर्स पर होना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह का मुतालबा। कहा, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला खुश आइंद है, सबको मौका मिलना चाहिए। हमें किसी इलेक्शन में कोई सपोर्ट नहीं मिली। पीपीपी ने जब भी हुकूमत बनाई मुश्किल तरीन हालात में बनाई। आवाम के लाडले हैं, किसी और के लाडले बने हैं और ना बनेंगे। फैसलाबाद में पीटीआई रहनुमा रियाज फिताना के डेरे पर एंटी करप्शन और पुलिस का छापा। रियाज फिताना डेरे पर मौजूद नहीं थे। पुलिस डेरे पर लगे ताले देकर वापस चली गई। पुलिस के मुताबिक एंटी करप्शन फैसलाबाद में रियाज फिताना और अहलिया के खिलाफ इंक्वायरी जारी। दोनों रहनुमा महकमा एंटी करप्शन में पेश नहीं हो रहे।
सरकारी अफसरानों मुलाजिमीन की इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद। इलेक्शन कमीशन ने सरकारी अफसरानों मुलाजिमीन के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। सरकारी मुलाजिमीन की छुट्टियां रिटर्निंग अफसरान की इजाजत से मशरूत। सूबाई सेक्रेटरी डायरेक्टोरेट्स के अफसरान पहले चीफ सेक्रेटरी से छुट्टी मंजूर करवाएंगे। हतमी मंजूरी डीआरओ से हासिल की जाएगी। 19वें ग्रेड तक के विफाकी सरकारी मुलाजिमीन डीआरओ से छुट्टी लेंगे। ग्रेड 20 या उससे ऊपर के अफसरान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से छुट्टी की मंजूरी लेना होगी। आम इंतखाबात के मौके पर एफबीआर ने सियासतदानों की टैक्स की मालूमात शेयर कर दी। पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत दीगर जमातों के उम्मीदवार क्लियर करार। सिर्फ पीटीआई उम्मीदवार टैक्स नादहिंदा निकले। पीटीआई के साबिक एमएनए मजीद नियाजी 2 करोड़ 19 लाख टैक्स के नादहिंदा। पीटीआई के उम्मीदवार अली असगर गिरमानी के जिम्मा 33 लाख रुपए वाजिबुल अदा। लैया के 159 मर्दों खवातीन उम्मीदवारों को एफबीआर ने क्लियर करार दे दिया। बलोचिस्तान के अवाम की फलाहो बहबूद और खुशहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का इस्लामाबाद में बलोचिस्तान के अमूर पर अहम जायजा इजलास से खिताब। कहा, बलोचिस्तान के तमाम आबी मंसूबों में क्लाइमेट रेजिलियंस और क्लाइमेट फाइनेंस को मलहूज़े खातिर रखा जाए। वजीर आजम की बलोचिस्तान की सरकारी जामियात के माली मसाइल फिलफौर हल करने की भी हिदायत। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख के कागजात नामजदगी मुस्तरद। तर्जुमान हलीम आदिल के मुताबिक कराची के NA 238 पर फॉर्म जमा कराया। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान हलीम आदिल शेख ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को गैर कानूनी करार देते हुए अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। हलीम आदिल शेख के वकील के मुताबिक रिटर्निंग अफसर ने जबानी बताया उन पर 9 मई के वाकयात का इल्जाम है। लैया में चचा भतीजे में टिकट की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। साहबजादा फैजुल हसन सगे भतीजे महबूबुल हसन को मात देने के लिए वीडियो खेलने लगे। फैजुल हसन, महबूबुल हसन और राय सफदर अब्बास भट्टी की कुरान पाक पर हल्फ लेने की वीडियो वायरल। वीडियो में नून लीग के तीनों रहनुमाओं ने जनरल इंतखाबात के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर चलने का हल्फ लिया। तहरीक इंसाफ के रूपोश रहनुमा जमशेद दस्ती की 2 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर। हिफाजती जमानत लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने मंजूर की। जमशेद दस्ती का कहना है, हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़ा होने पर इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना। जमानत के बाद हल्के में जाकर इलेक्शन मुहिम चलाऊंगा। वतन वापसी पर तहरीक इंसाफ के साबिक रुकने असम्बली मुल्तान एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। आरिफ वाला से पीटीआई के साबिक एमपीए चौधरी नईम इब्राहिम शारजा से वापस आ रहे थे। साबिक एमपीए ने कौमी और सूबाई असम्बली के दोनों हलकों से कागजात नामजदगी जमा करा रखे हैं। औसाफ ग्रुप और एबीएन के चेयरमैन राजा मेहताब खान के घर पर पुलिस का धावा। पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन का सेनेट इजलास के दौरान प्रेस गैलरी से वॉकआउट। पीआरए का निगरान वजीर इत्तलात से मामले पर एक्शन लेने का मुतालबा। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल। सेक्रेटरी दिफा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिले समात करार। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराजात आयद कर दिए। एतराज में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर के हुक्म के जरिए 23 अक्टूबर के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। फैसले पर हुक्म इम्तना के नतीजे में दरख्वास्त नाकाबिले समात है। बुशरा बीबी और साकिब निसार के बेटे नजम साकिब का ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस। वजारत दिफा का इस्लामाबाद हाई कोर्ट जमा करवाया गया जवाब सामने आ गया। एक सफे पर मुश्तमिल जवाब में 6 नकात शामिल। कहा, स्मार्टफोन से ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुतादिद सस्ते टूल्स दस्तयाब हैं जो कोई भी खरीद सकता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स भी मुआवजे के बदले ये सर्विसेज देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के जरिए किसी भी आवाज के कंटेंट को तब्दील किया जा सकता है। रिकॉर्डिंग के सोर्स की मालूमात सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही दे सकता है। पीका 2016 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मालूमात हासिल करने के लिए FIA साइबर क्राइम विंग मजाज अथॉरिटी है। मज़ीद तहकीकात के लिए FIA साइबर क्राइम विंग को हिदायत जारी करने की इस्तदा।
सिंध हाई कोर्ट ने एमडी कैट टेस्ट में बेकायदगियों से मुतल्लिक दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, दरख्वास्तें मुस्तरद होने की वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। 41,000 लोगों ने टेस्ट दिया था, 100 लोगों ने फायदा उठाया होगा। आप क्या चाहते हैं? बच्चों का एडमिशन ना हो, ना पढ़े, लोगों का एतमाद खराब हो रहा है, पेपर कहां लीक हुआ है वो बताएं। बिजली सारिफीन को हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारी। बिजली 4 रुपए 66 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। इजाफा माह नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और बकाया जात की मद में मांगा गया। नेपरा अथॉरिटी सीपीपीए की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 36 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। पीआईए को गुज़श्ता 5 सालों में 291 अरब रुपए से जायद नुकसान का इंकिशाफ। तफसीलात सेनेट में पेश। साल 2022 में पीआईए को 88 अरब रुपए का नुकसान हुआ। साल 2021 में 50 अरब, साल 2020 में 34 अरब, साल 2019 में पीआईए को 52 अरब का नुकसान हुआ। वजारत हवाबाजी की जानिब से जमा कराए गए तहरीरी जवाब में कहा गया कि साल 2018 में पीआईए को 67 अरब का नुकसान हुआ। पंजाब हुकूमत का स्मोक के तदारुक के लिए अहम फैसला। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का आलमी मुआविनीन से स्मोक बढ़ने की असल वजूहात की तहकीकात कराने का मुतालबा। चीन के माहिरीन माहौलियात की खुसूसी टीम अगले हफ्ते लाहौर आएगी। लाहौर में निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदादे स्मोक के इजलास में फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, अफसोस है हमारे पास स्मोक बढ़ने की वजूहात की मुस्तनद रिसर्च ही नहीं। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी अगर अपनी इमारत संभाल नहीं सकती तो बाकी तरक्याती काम क्या करेगी? निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का इजलास में इजहार ख्याल। कहा, केटीए की खूबसूरत इमारत है लेकिन खराब हो रही है। इमारतों के वॉशरूम्स बिल्कुल तबाह हो रहे हैं। वजीर आला का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के काम पर भी अदम एतमाद का इजहार। कहा, हम 24 बिलियन रुपए खर्च कर रहे हैं लेकिन सफाई नहीं हो रही। निगरान वजीर आला सिंध की मेयर कराची शहर में अर्बन फॉरेस्टिंग शुरू करने की भी हिदायत। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में दीवार पर बैठे शेर की वीडियो वायरल। वीडियो में शेर को खाली प्लॉट की दीवार पर आराम करते और लोगों को शेर के इर्द गिर्द जमा होते देखा जा सकता है। बहुत से लोग मकानात की छतों पर चढ़कर शेर को देखते रहे। सोशल मीडिया सारिफीन के सूरत हाल पर दिलचस्प तबसरे।